प्रताप, हम कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे? लोग हमारे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। डार्लिंग, मैं तो तैयार हूँ। तुम बताओ कब शादी करनी है? अभी करनी है? चले बारिश में शादी करने। अरे यार, हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी होनी चाहिए। और तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कौन कौन है, मैं तो उनको जानती भी नहीं। डार्लिंग, शादी के बाद सब कुछ जान जाओगी। और वैसे भी मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे और मेरे रिलेशंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर भी तुम एक बार चलकर मेरी माँ से मिलो ना। वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें परखना चाहती है। वैसे भी अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहा? अरे बेबी, मींस जोक्स अपार्ट। और वैसे भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरी होने वाली सास है। चले, लेट्स गो। देखो प्रताप, मम्मा से ना अच्छे से बात करना, ठीक है? आ जाओ। हाय। आओ बेटी। माँ, ये प्रताप है। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। हाँ। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो। बेटा, गौरी के पापा के गुजर जाने के बाद मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की ताकि इसकी परवरिश में कोई कमी ना रहे। और आज तुम्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि मेरी बेटी ने सही आदमी को अपने जीवन साथी के लिए चुना है। थैंक यू आंटी। आंटी, वैसे मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे गौरी जैसी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की मिली है। वैसे बेटा, तुम्हारे डैड का बिजनेस क्या है? गारमेंट्स का बिजनेस है आंटी। नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है हमारे पास। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आंटी, गौरी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी हमारे यहाँ। कमीना अभी तक आया क्यों नहीं? जरूर कहीं सर्विसिंग दे रहा होगा। डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं तुम्हारी इस बेकरारी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और बताओ, कब मिला रही हो अपने डैड से? मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। लगता है तुझे बहुत जल्दी है कमीने। डार्लिंग, कोई अपने होने वाले पति को कमीना कहता है क्या? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कभी तुम्हें कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन मुझे अभी इसी वक्त एक शिकायत दर्ज करनी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो भी मुझसे शादी की बात करेगा? अरे तुझ जैसे नौजवान हट्टे कट्टे मर्दों को मैं इसीलिए पालती हूँ ताकि तुम लोग मेरी जिस्मानी भूख शांत कर सको, ना कि मेरे जज्बातों से खेल सको। और हाँ, शादी करने का ख्वाब छोड़ दे और अपना कमीनापन बिस्तर पे दिखा। You bloody bitch! अगर तुझे अपनी जिस्मानी भूख मिटाने का इतना ही शौक है ना, तो घर पे 10 कुत्ते पाल के रखती, जो दिन रात तेरी जिस्मानी भूख को शांत करते रहते हैं। हट! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तू किसको फोन लगा रही है? समझ में नहीं आ रहा मम्मी। प्रताप का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आज 1 हफ्ता हो गया है, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। मम्मा, उसे कुछ हो तो नहीं गया? बेटा, मुझे तो ये डर है कहीं उसने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया। नहीं नहीं माँ, प्रताप ऐसा लड़का नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। जब तुम्हें इतना प्यार करता है तो उसने फोन करके बात क्यों नहीं की? और फिर वो, उसके बारे में हम जानते ही क्या हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? बेटा, अब इंतजार के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? शायद कोई करिश्मा हो जाए। आंटी, आ गया? आंटी, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। शायद आप मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें, लेकिन आज मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। आंटी, मैं एक गरीब लड़का हूँ, कोई अमीर लड़का नहीं।
और मेरे फादर का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बल्कि वो मेरठ के बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजिम है। आंटी, मैं एक बेरोजगार हूं और जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में मैंने एक बड़े बाप की बेटी से प्यार किया, लेकिन वो एक धोखेबाज निकली। उसने मुझे परफ्यूम की तरह तो यूज किया, लेकिन गंदे कपड़े की तरह उतार के बाहर फेंक दिया। तो अब तुम क्या चाहते हो प्रताप? मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरी बेटी से शादी करके? जी हाँ आंटी, आप मेरा यकीन कीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे? ट्रस्ट मी गौरी, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, ट्रस्ट मी। एक बार यकीन करके देख लिया है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम मेरे पति बनने के लायक ही नहीं हो। यू आर ए लूजर। चले जाओ यहाँ से। गौरी, मेरी बात तो सुनो। आई से लीव माई हाउस।